हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, मैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन के कन्वर्जन के मेथड्स या रूल्स पर चर्चा करते आ रहे हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में मैंने 20 रूल्स को देखा है और आज इस टॉपिक में, इस सेशन में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 21 अर्थात 21वां रूल जो है आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जब प्लूरल करते हैं तो कुछ और हो जाता है। दोस्तों, ये सब रहा उसी कैटेगरी के नाउन्स। जैसे देखिए सर, अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर मीन्स होता है सराउंडिंग्स, वातावरण या हवा अर्थात सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट। अब एक अर्थ तो ये हो गया आपका सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट यानी वातावरण में मौजूद हवा। अब इसका अगर हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा एयर्स। अब एयर्स का मतलब अलग हो जाता है, यहाँ अलग हुआ और यहाँ प्लूरल बनाते हैं तो इसका मतलब अलग हो जाता है। तो यहाँ पर एयर्स का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इसका मतलब होता है एज्यूम्ड डेमीनर। इसका मतलब होता है दिखावटी आचरण। इसको हम कह सकते हैं आउटवर्ड अफेक्टेशन अर्थात ऊपरी दिखावा या बाह्य आडंबर एड्स का मतलब हुआ। अब देखिए आयरन तो एक प्रकार का मेटल है, यानी ए टाइप ऑफ मेटल। अब देखिए, ये तो ए टाइप ऑफ मेटल हुआ आयरन का अर्थ, लेकिन अब आयरन का अगर प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो इसका हो जाता है आयरन्स। लेकिन यहाँ पर जब आयरन्स का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। इसका अर्थ हो जाता है आपका फीचर्स मेड ऑफ आयरन, यानी आयरन्स मतलब हो जाता है फीचर्स। क्या हो जाता है? फीचर्स, जो बना हुआ होता है आयरन से अर्थात हथकरी हो जाता है। अब देखिए, वेस्पर की बात करते हैं। वेस्पर मतलब होता है इवनिंग, लेकिन वेस्पर का जब प्लूरल फॉर्म करते हैं तो इसका हो जाता है वेस्पर्स। और वेस्पर्स मीन्स जो है वह होता है इवनिंग प्रेयर्स। देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। सिंगुलर में कुछ और मीनिंग हुआ, जब इस सिंगुलर नाउन का प्लूरल फॉर्म दे रहे हैं तो इसका मीनिंग कुछ और ही हो जा रहा है। अब देखिए, जैसे एडवाइस मतलब होता है काउंसिल या सजेशन कह सकते हैं हम। सजेशन मतलब परामर्श या सुझाव। अगर इसका हम एडवाइस का प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है एडवाइसेस। VI है, CES है, एडवाइसेस। तो इसका मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। अब देखिए, गुड की बात करते हैं। गुड मतलब तो अच्छा होता है, बेनिफिट। अब अगर हम गुड का प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो इसका हो जाता है गुड्स। क्या हो जाता है? गुड्स। और इस गुड्स मतलब हो जाता है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब फिजिक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मेडिसिन।
फिजिक मीन्स होता है मेडिसिन, अगर इसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो हो जाता है फिजिक्स। फिजिक्स आप जानते हैं फिजिक्स जो है एक नेचुरल साइंस है, यानी नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। अब देखिए रिटर्न पर बात करते हैं। रिटर्न मतलब होता है कमिंग बैक, कमिंग बैक, कमिंग बैक मतलब वापस, वापस, वापसी। अब हम रिटर्न का प्लूरल फॉर्म करें तो हो जाता है रिटर्न्स, रिटर्न्स। और रिटर्न्स का अर्थ अलग ही हो जाता है। रिटर्न्स का अर्थ होता है द प्रॉफिट ऑफ एन अंडरटेकिंग, अर्थात कोई कारोबार का जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न्स। अब देखिए कंपास, कंपास मीन्स होता है, कंपास मीन्स होता है एन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ हम लिखते हैं कंपास मीन्स होता है एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, यानी इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपास मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन अब कंपास का अगर प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो हो जाता है आपका क्या चीज, कंपासेस। और कंपासेस का अर्थ ये नहीं होकर के दूसरा हो जाता है, कंपासेस भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं मैथमेटिकल जो बॉक्स में होता है, मैथमेटिकल बॉक्स में जो होता है आपका, ये इसको कहा जाता है कंपासेस। अब देखिए चलते हैं चेन की बात करते हैं। चेन, चेन जो है इसका अर्थ होता है, चेन का अर्थ होता है ए सीरीज ऑफ इंटर कनेक्टेड, ए सीरीज ऑफ इंटर कनेक्टेड थिंग्स, यानी कोई चीज़ जो इंटर कनेक्टेड हो, यूजुअली मेड ऑफ आयरन, जो कि आयरन मेटल से बना हुआ होता है, आयरन से बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं चेन। चेन मतलब ये चेन। अब जब हम चेन का प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो इसका हो जाता है चेन्स, और चेन्स मतलब होता है आपका फिर वही हथकड़ी, फिर हो जाता है क्या, हथकड़ी। हथकड़ी हो गया आपका जैसे हैंड कप्स, हैंड कप्स मीन्स हथकड़ी। अब देखिए वुड की बात करते हैं। वुड मतलब तो जानते हैं आपके टिम्बर होता है, टिम्बर, वुड का मतलब क्या होता है, टिम्बर। अब अगर हम इसका प्लूरल फॉर्मेशन की बात करते हैं वुड का, तो क्या होता है आपका वुड्स, और वुड्स मतलब हो जाता है आपका, ये टिम्बर नहीं रहा इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाता है ए फॉरेस्टेड, फॉरेस्टेड एरिया अर्थात जंगल, फॉरेस्टेड एरिया मीन्स जंगल। अब देखिए आर्म की बात करते हैं। आर्म, आर्म मतलब होता है एक बॉडी टाइप है, ए बॉडी टाइप या ए बॉडी पार्ट, इसका अर्थ तो ये हो गया, ए बॉडी पार्ट हो गया आपका आर्म। अब आर्म का अगर प्लूरल फॉर्म करते हैं हम लोग तो हो जाता है आर्म्स, और आर्म्स मतलब होता है आपका वीपन्स, वीपन्स मतलब हथियार, हथियार यानी स्पेशली यूज्ड इन वॉर, यानी युद्ध के दरमियान जो हम लोग वीपन्स का प्रयोग करते हैं वो हो गया आपका आर्म्स। अब देखिए ये तीनों का यहाँ हम लिखते हैं, एक यहीं पर लिख देते हैं पीपुल। पीपुल, पीपुल मीन्स होता है लोग, यानी इसका मतलब हो जाता है आपका माश कह सकते हैं या रेश कह सकते हैं, या अब जब पीपुल का प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो यह हो जाता है पीपल्स,
अब पीपल्स का अर्थ हो जाता है नेशन, मतलब राष्ट्र। अब दो नाउन की यहाँ बात करते हैं हम लोग, रिगार्ड की बात करते हैं। तो रिगार्ड मीन्स होता है आपका सम्मान, इज्जत, एस्टीम कहिए या ओनर कहिए, इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसका जब प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो हो जाता है आपका रिगार्ड्स। क्या हो जाता है? रिगार्ड्स। और रिगार्ड्स का अर्थ हो जाता है आपका ग्रीटिंग्स या कहिए या विशेज कहिए, विशेज। रिगार्ड्स मतलब विशेज या ग्रीटिंग्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना विथ बेस्ट रिगार्ड्स या विशेज या ग्रीटिंग्स। अब वे की बात करते हैं। वे, तो वे का अर्थ होता है एक रास्ता, यानी ए रूट कह सकते हैं, रूट या रोड कह सकते हैं, या मान के चलिए कि पाथ कह सकते हैं, पाथ। लेकिन अगर हम वे का प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो हो जाता है वेज, और इसका अर्थ होता है आपका तरीका, यानी स्टाइल भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं, मेथड, स्टाइल, या कोई स्पेसिफिक कंडक्ट। तो ये रहा आपका मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए सभी नाउन्स को हम बारी बारी देखें कि सिंगुलर नाउन का अर्थ कुछ और है, और प्लूरल नाउन जब उसका हम बनाते हैं तो इसका कुछ और ही अर्थ निकल करके सामने आता है। तो दोस्तों ये सारे मतलब नाउन्स का अध्ययन करना, वो अपने नॉलेज को का इंक्रीजमेंट करना कहा जा सकता है। दोस्तों यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, टॉपिक है। आप इसे पढ़ें और बारीकी से इनमें मौजूद अंतरों को देखें। मैं चाहता हूं कि जो नाउन का जो बेसिक रूल है उस पर हम चर्चा कर लें, उसके बाद हम इसका यूसेज देखेंगे, नाउन के पूरे टाइप्स को देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे, और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नाउन से रिलेटेड, उस पर भी हम इन डिटेल हम वीडियोस बनाएंगे। और ये मैं दावा करता हूँ कि ये वीडियोस जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें, और मैं आपको एक से एक चीज़ बढ़ करके एक से एक मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपके वे में, आपके रूट में, सक्सेस में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक आज का सेशन, और हम फिर मिलते हैं 22 रूल में, अर्थात 22वां रूल में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that